अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। आज बात उत्तर प्रदेश की, जहां हमेशा कुछ न कुछ नया चमत्कारिक होता रहता है, और ऐसा चमत्कार जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ हो जाती हैं जिनके बारे में दूसरे प्रांतों के लोग, दूसरे राज्यों के लोग शायद सिर्फ सोच सकते होंगे। उनकी कल्पना में भी नहीं आता होगा कि हकीकत में ऐसा होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, और ऐसे में वो योगी हैं, संत हैं, कोई चमत्कार न हो ये कैसे संभव है। और उन्हीं चमत्कारों के कारण ही मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश किसी देश का, भारतवर्ष का एक छोटा सा हिस्सा नहीं है। जो लोग ऐसा मानते हैं भूल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश अपने आप में ग्रह है, उसका इतना विस्तार है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतना बड़ा क्षेत्र है कि उसके बारे में आप क्या नहीं हो सकता ये कल्पना नहीं कर सकते। जैसे महाभारत के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई चीज़ महाभारत में नहीं है, कोई घटना नहीं है, कोई इस तरह का व्यक्ति या व्यक्तित्व नहीं है, तो इसका मतलब वो दुनिया में है ही नहीं। ठीक वही स्थिति उत्तर प्रदेश की है। आप कुछ भी सोच लीजिए, किसी दिशा में चल पड़िए, आपको उसका एक उदाहरण उत्तर प्रदेश में अवश्य मिल जाएगा। उसी उत्तर प्रदेश में अभी हाल फिलहाल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। उत्तर प्रदेश ने अपने आप फैसला कर लिया, और बहुत बहस मुबाहिसे के बाद किया, काफ़ी चर्चा हुई इस पर, कि वो एक जनसंख्या नीति ले आएगा, लागू कर देगा, जो 10 बरस के लिए होगी, या 9 बरस समझ लीजिए, 2021 से 2030 तक। अब जनसंख्या नीति जब बनने वाली थी तो उस पर तमाम तरह के सवाल उठा रहे थे लोग पूछ रहे थे कि ये इस पर अमल कैसे होगा। ये भी पूछ रहे थे कि इंदिरा गांधी ने जब वो प्रधानमंत्री थी, हम दो हमारे दो का नारा दिया था, और उसके बाद जो कुछ हुआ उसमें जनसंख्या नियंत्रण तो एक हिस्सा था, लेकिन उससे जुड़ी हुई जो दूसरी चीज़ें थीं उनका आम लोगों पर व्यापक असर हुआ, और नतीजा ये हुआ कि इंदिरा गांधी चुनाव हार गई अगला। तो आदित्यनाथ जी भी एक फैसला कर रहे हैं, और उन्होंने भी वही नारा दोहराया है। उन्होंने कहा है कि हम दो हमारे दो पर अब पूरी तरह ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना कोई गति नहीं है। पूरे देश की आबादी जो बढ़ रही है उसका प्रतिशत 2.7 है, कहते हैं लोग, 2.75 समझ लीजिए, और उत्तर प्रदेश में 3 से ऊपर है। ये जो फासला है, आदित्यनाथ जी कहते हैं कि इस फासले को घटाकर राष्ट्रीय औसत तक ले आना पड़ेगा, और उनके पास समय नहीं है। समय वाकई नहीं है। 6 महीना बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, और इसका क्या लाभ मिलेगा उन्हें, ये उनकी कल्पना में ज़रूर होगा। लोगों को लग सकता है कि ये एक वर्ग, एक धर्म, एक जाति विशेष के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन आदित्यनाथ जी इतने संकुचित विचारों के व्यक्ति नहीं हैं। वो ज़रूर उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय औसत के बराबर, और बल्कि उनकी कोशिश तो ये होगी कि वो उससे बेहतर कर दें जनसंख्या के मामले में। तो अब जो सवाल जवाब हुए, मैं उसी पर फोकस करूंगा। उन्होंने ये इसका जो मसविदा है विधेयक का, स्वास्थ्य विभाग ने उत्तर प्रदेश के मसविदा तैयार किया विधेयक का, और उसको अपलोड कर दिया गया। अपलोड मतलब कंप्यूटर पर लगा दिया गया, और लोगों से कहा गया कि आप इस पर अपनी राय जाहिर करें, लिख कर भेजें, फ़ोन करके बताएं, जैसे भी सूचित करें, ताकि अगर कोई परिवर्तन करना हो तो वो किया जा सके। तो अब जो उसमें सवाल जवाब हुए थे वो बहुत रोचक, बहुत ही, कई जगह तो बिल्कुल मनोरंजक के, और कुछ स्थानों पर हास्यास्पद, इस तरह के प्रश्न लोग पूछ रहे थे जब मसौदा तैयार हो रहा था, और उसका जवाब दिया जा रहा था, बाकायदा जवाब दिया जा रहा था। बताया जा रहा था कि इसमें अगर ऐसा हुआ तो उसका ये निदान होगा, अगर किसी ने ये कानून का पालन नहीं किया
तो क्या होगा। तो कानून का ड्राफ्ट मसविदा तैयार है, कंप्यूटर पर है, आप भी पढ़ लीजिए। और सरकार जो, अगर आपकी कोई सुझाव हैं, कोई राय है तो सरकार को भेज दीजिए, लेकिन सवाल जवाब सुन लीजिए। तो ये 9 साल का है, उन 2021 से 30 तक 9 साल होते हैं, और मैंने 9 सवाल उस बहस में से छांटे हैं जिनका जवाब इस विधेयक में देने की कोशिश की गई। पहला सवाल तो यही था कि अगर मान लीजिए किसी के एक बच्चा है और वो दूसरी बार जब पत्नी उसकी गर्भवती हो और उसके जुड़वा बच्चे हो जाएं, तो 2 बच्चों की नीति का क्या होगा, फिर उस पर कैसे अमल किया जाएगा। तो सरकार ने ये बताया कि अगर जुड़वा बच्चे हो गए या 2 से ज़्यादा बच्चे हो गए दूसरी गर्भधारण की स्थिति में, तो उन्हें एक ही बच्चा माना जाएगा। यानी जुड़वा हो गए, 3 हो गए, तो भी उन्हें 2 ही गिना जाएगा। दूसरा सवाल आया कि अगर पहला या दूसरा या दोनों बच्चे किसी वजह से, किसी कारण से निःशक्त हो गए, वो किसी योग्य नहीं रह गए, या सरकारी भाषा में अगर आप कहें तो वो दिव्यांग हो गए, तब क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में तीसरे बच्चे को की अनुमति होगी, वो आप कर सकते हैं। तीसरे बच्चे को कहाँ से लाएंगे आप, तो गोद लेने की छूट उनको दे दी जाएगी, वो गोद ले सकेंगे। एक और प्रश्न था कि अगर 2 में से एक बच्चे का निधन हो जाता है और तब उसके बाद तीसरा बच्चा पैदा होता है, तो उसको क्या कहा जाएगा। तो सरकारी तौर पर यह स्पष्ट किया गया कि तीसरा बच्चा अगर एक बच्चे के निधन के बाद पैदा होता है तो उसे दूसरा ही गिना जाएगा, उसे इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा, उस पर यह कानून लागू नहीं होगा। 5वां सवाल था कि अगर जो अस्पतालों का हाल है, कुछ भी हो सकता है इन अस्पतालों में, और ख़ास तौर पर जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ के अस्पतालों में, और इस तरह की घटनाएं अखबारों में छपती रहती हैं कि नसबंदी का ऑपरेशन हुआ था और फिर भी बच्चा हो गया। तो वो ये प्रश्न भी उठाया गया कि अगर किसी का नसबंदी का ऑपरेशन हुआ और फिर भी उसके यहाँ संतान की उत्पत्ति हुई, तो उसका क्या होगा, उसका दोष किसके सिर जाएगा। तो उन्होंने कहा कि वो जो बच्चा होगा उसको कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा, उस पर उसकी कोई गलती नहीं है और ना ही इसे माँ बाप की गलती माना जाएगा। तो तीसरा बच्चा उस स्थिति में स्वीकार्य होगा। अब एक प्रश्न आया कि इसके लिए अगर आप यही छूट देते रहेंगे तो इस तरह के बहाने तो बहुत सारे लोग करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर इस तरह की घटना हुई, ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ, तो 50,000 रुपए का जुर्माना ऑपरेशन करने वाले को भरना पड़ेगा। अब एक प्रश्न ये आया कि सब बहुविवाह या कई धर्मों में एक से अधिक विवाह करने की, इस्लाम में जैसे 4 विवाह करने की छूट है, तो अगर किसी के 4 विवाह होते हैं और तब जो बच्चे पैदा होते हैं, तो क्या हर पत्नी से 2 बच्चे पैदा होंगे, उन सबको 2 बच्चे माना जाएगा। तो सरकार का कहना था कि बिल्कुल नहीं। सरकार बिल्कुल स्पष्ट है कि बहुविवाह अगर किसी की प्रथा परंपरा में है तो उससे छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। 4 विवाह करने की अनुमति अगर आपको पहले से है, आपके जो कानून है उसके प्रावधानों में है, तो आप कर सकते हैं, लेकिन संतान 2 ही होंगी, पत्नियां चाहे जितनी हो। और एक प्रश्न फिर दूसरा इससे जुड़ा हुआ उठा कि अगर किसी लड़की ने, किसी महिला ने दूसरा विवाह कर लिया तो उसका क्या होगा। तो सरकारी तौर पर फिर स्पष्ट किया गया कि वो विवाह कर ले, उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी भी विवाह को और सारे विवाहों को मिलाकर भी बच्चों की संख्या 2 से अधिक नहीं हो सकती।
अब ये तो बच्चों और परिवार से संबंधित है, और ऐसे देश में इसका जिक्र हो रहा है जनसंख्या नियंत्रण के लिए जहां सूर्य से, पवन से, पसीने से, किसी चीज से भी संतान की उत्पत्ति हो जाती थी। जब सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि जो दुनिया बदल गई है, आबादी बढ़ती जा रही है, उस पर नियंत्रण होना ही चाहिए। लेकिन क्या ये कानून बनाकर हो सकता है? और कानून बनाकर नहीं हो सकता तो फिर इसकी जिम्मेदारी किस पर है? और अगर चुनाव से इसको जोड़ेंगे तो क्या चुनाव पर इसका असर होगा, जैसा पहले हुआ था जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और जबरिया नसबंदी का एक अभियान शुरू हुआ था संजय गांधी के नेतृत्व में? क्या वो हाल तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि नारा तो आप वही दे रहे हैं, हम दो हमारे दो। तो फिर क्या होगा? अब उनका यह कहना है कि दो चीजें और होंगी इसके साथ। दो बच्चों के अभियान को सरकारी नौकरियों से जोड़ दिया जाएगा। सबको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा, एक हलफनामा देना पड़ेगा कि हमारे 2 से अधिक बच्चे नहीं होंगे। और मान लीजिए किसी के तीसरा बच्चा हो गया तो उसका प्रमोशन रुक जाएगा, उसकी पेंशन रुक जाएगी, और हो सकता है उसको नौकरी से भी हाथ धोना पड़े। ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है सरकार ने, और ये भी कह दिया है कि अभी फिलहाल के लिए जो स्थानीय निकायों के चुनाव हैं उनमें 2 बच्चों से अधिक वाले लोग चुनाव लड़ने के अयोग्य माने जाएंगे, वो चुनाव ही नहीं लड़ सकेंगे। फिर किसी ने सवाल उठा दिया, उन्होंने कहा और विधायकों और सांसदों का क्या? उन्होंने कहा कि ये सरकारी तौर पर यह कहा गया, स्पष्ट किया गया कि सरकार अपनी सीमाएं जानती है और वो अपनी सीमाओं में कानून बना रही है। स्वास्थ्य राज्य का मसला है, जनसंख्या भी राज्य से का मसला है, क्योंकि समस्या उत्तर प्रदेश को है। तो इसको विधायक और सांसद से न जोड़ा जाए। वो कानून अगर बनना होगा तो वो केंद्र सरकार बनाएगी, उसके बारे में दूसरे ढंग से विचार विमर्श होगा। लेकिन अभी पूरा ध्यान इस बात पर है कि हम दो हमारे दो उत्तर प्रदेश में लागू हो जाए, और सख्ती से लागू हो। इस सख्ती से कि अगर किसी ने हलफनामे का दुरुपयोग किया, झूठ बोला, तो उसका चुनाव भी जीतने के बाद भी चुनाव रद्द कर दिया जाएगा, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अब जिस देश में इस तरह का कानून नहीं है, जिस देश के किसी राज्य में, वहां जनसंख्या वृद्धि की दर 2.45 के आसपास है, दक्षिण भारत के राज्यों में खास तौर पर। यह समस्या सिर्फ उत्तर भारत में ही क्यों है? बल्कि एक प्रश्न तो यह भी पूछा गया कि क्या ये राजनीतिक हाराकिरी है, क्या आत्महत्या करने की तरह है यह कदम? सरकार ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन शायद उन्हें भी लग रहा है कि ये एक जनसंख्या नियंत्रण जरूरी होने के साथ साथ एक दुधारी तलवार है, और इस पर चलना तो तलवार की धार पे धावनो है। तो आज अवध पंच में इतना ही। अगले अंक में मिलेंगे, तब किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अवध पंच देखते रहिए और हमें लिखिए awadhpanch@gmail.com पर। अगले अंक में आपसे भेंट हो, तब तक के लिए राम राम भैया।